जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उम्र होती है, यानी कि वह जन्म मरण में है, तो भगवान कौन है? भक्तों, यह कमेंट आया है, बहुत अच्छा कमेंट है। इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी जरा ध्यान से सुने। देखिए, वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उम्र होती है और वह भी जन्म मरण के में हैं, तो उनको रचयिता, उनके रचयिता, उनको बनाने वाला वह कौन है? वह वास्तव में ही वह शक्ति है जिसको हम भगवान कह सकते हैं, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु कह सकते हैं। देखिए, वह क्या है? वह है जो हिंदू लोग कहते हैं उसको परम प्रकाश कहते हैं, मुस्लिम लोग उसको नूर कहते हैं, सरदार लोग उसको चांदना कहते हैं और ईसाई लोग उसको डिवीजन लाइट कहते हैं। बात एक ही है, वह जो प्रकाश है उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग भी नहीं है, और वो जो प्रकाश है उसके लिए हमारे वेदों ने कहा है कि ओंकार निश्चय हुआ सो करता मत जान, साचा शब्द गुरुदेव का और पर्दे में पहचान। तो उसको प्रकाश स्वरूप, नूर, डिवीजन लाइट और चांदना तो बता दिया, लेकिन उसके लिए ये भी कहा कि वो ओंकार भी है। ओम का आकार यानी कि प्रकाश, ज्योति स्वरूप, संतों ने उसको ज्योति स्वरूप भी बताया। जो ज्योति हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके द्वारा शरीर सारी क्रियाएं करता है। लेकिन उसके लिए यह भी कहा गया सो करता मत जान, यानी कि वो करता नहीं है, वह अकर्ता है। चाहे उसको भगवान कहें, चाहे गॉड कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। और जिस नाम पर आपका विश्वास होगा उसी नाम से आपको उसकी प्राप्ति भी हो सकती है। तो इसलिए वास्तव में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र होती है और ये जन्म मरण में आते हैं। तो जो भगवान है वह अंतर्यामी है, वह अविनाशी है, वह अजेय है और वह सर्वशक्तिमान है। उसके अंदर सारी शक्तियां हैं और वह निर्गुण भी है। लेकिन अकर्ता भी कहा, उसको कर्ता नहीं कहा। लेकिन उसको संतों ने ये कहा कि जब वो निर्गुण है तो क्या करेगा? वो निराकार है, आकार नहीं है, तो फिर क्या करेगा? तो इस पर विचार अगर किया तो विचार से यह होता है जो दोहा बोला जा रहा है कि ओंकार निश्चय हुआ सो करता मत जान, साचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। उसको शब्द कहा और साचा भी कहा, यानी कि सत्य भी है और शब्द भी है, जिसके लिए नानक जी कहते हैं शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश। वो कहते हैं कि आकाश भी शब्द है और धरती भी शब्द है। तो उसको हमें संतों से जानना होगा, जो वह इशारा कर रहे हैं उस इशारे को हमें समझना होगा। यह तो जान गए कि वह परम प्रकाश है, नूर इलाही है, डिवीजन लाइट है, चांदना है, लेकिन वह करता नहीं है, वह अकर्ता है। कर्ता कौन है? जो साचा शब्द है, जो सत्य शब्द है, वह करता है। वैसे तो संतों ने यहाँ तक कह दिया कि परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह क्या है,
बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करम करे बिध नाना, आनन रहत विषय रस भोगी, बिन वाणी बक्तावर जोगी। यानी कि उसके हाथ पैर नहीं है लेकिन वो सारे कार्य करता है, उसके कोई इंद्री नहीं है लेकिन सारे भोग भोगता है, उसके वाणी भी नहीं है लेकिन उसके जैसा बोलने वाला भी कोई नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना होगा और संतों के इस इशारे को समझना होगा कि भगवान कौन है। भगवान वैसे तो सर्वव्यापी है, प्रकाश रूप है, लेकिन वह अकर्ता है, और जो करता है उसको हम शब्द कह सकते हैं, जिसके लिए नानक जी ने कहा है कि शब्द ही धरती शब्द आकाश। तो उसको शब्द रूप में उसको संतों ने सार शब्द भी कहा, निशब्द भी कहा, उसको आदि नाम भी कहा, उसको गुप्त नाम भी कहा। तो उसको जानना अनिवार्य है, और वही साकार है, वही निराकार है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि साकार क्या है, निराकार क्या है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। और बाकी आप जैसे जैसे चिंतन करेंगे, सुमरन करेंगे, तो आपको अपने आप ही अनुभव होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वाणी बता नहीं सकती है। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा, और आप जैसे नाम जप करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी आप करते हैं विश्वास के साथ, निरंतरता, एकाग्रता के साथ करते रहें, तो उसका अनुभव आपको अपने आप ही होगा और उसका दर्शन भी आपको अवश्य होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।